देखिए, ये एक परंपरा रही है। अब जब भी ऐसे हालात बनते हैं तो एक गाइडलाइन है उसकी, और मैं समझता हूं कि श्रद्धेय गृह मंत्री जी के अध्यक्षता में जो बैठक हुई है, उनके जो निर्देशन हुए हैं उसका पालन स्टेट करेगा। और ये समय भी है, समय समय पर परखना भी चाहिए कि कभी भी प्रतिकूल परिस्थिति कोई बनती है तो हमारी तैयारी क्या है। तो जो भी गाइडलाइन है गृह मंत्रालय की, उसका प्रदेश पालन करेगा। कहा जा रहा है कि नागरिकों को किसी भी परिस्थिति की सबको तैयार रहने की बात कही है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हमें अवेयर होना चाहिए, पहले से तैयार होना चाहिए, और हिंदुस्तान की जनता को किसी भी परिस्थिति में उसका सामना करने के लिए हमें अलर्ट रहना चाहिए। जिस वाले पहलगांव की घटना पे जहां एक पूरा देश एक साथ खड़ा नजर आ रहा है, तो वहीं कई लोगों ने इस घटना पे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता लाल बिहारी यादव ने कहा है अरे कि भाई, पड़ेगी कि ये कराया गया है या घटना हुई है। देखिए, अब इन लोगों की जो मानसिकता है, जो मन है, और जितनी बुद्धि है उतना ही बात करेंगे। ये कभी भी भारत के साथ खड़ा होते हुए आपको नहीं दिख सकते हैं। और ये पहली मर्तबा थोड़ा हुआ है, पहले भी आतंकवादियों के ऊपर से मुकदमा वापस करने की सिफारिश करते रहे हैं ये लोग। कि ये इंटरनल जॉब है या कराई गई है। सपा के शासन आपने देखा, 14 के पहले अराजकता, गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार, लूट, परिवारवाद, वंशवाद। वह आज भारतीय जनता पार्टी 8 सालों से शासन है राज्य के अंदर। कितनी शांति है, कानून का राज है, सड़कों का जाल है, चारों तरफ आप चले जाइए। एटा पहले जाने में 7-8 घंटा लगते थे, आज 2.5-3 घंटा में पहुंच जाइए पूर्वांचल। लेकिन उत्तर प्रदेश में अराजकता नहीं फैलेगा, हिंदू मुसलमान दोनों मिलकर सेवा, और पूरा राज्य देश पाकिस्तान के खिलाफ है, पूरा देश। सर, गृह मंत्रालय ने गाइडलाइन जारी करी, एसओपी की 7 तारीख को ड्रिल करने की बात कही गई है, सभी राज्यों को नोटिफिकेशन जारी करके कहा गया है। देखिए, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमेशा देश हित और राष्ट्रीय हित में काम हुआ, चाहे गरीब के हित में। आप पूर्ण विश्वास रखिए, पूर्ण विश्वास। जो भी आतंकवादी हैं बख्शे नहीं जाएंगे, जहां छिपे होंगे वहां से ढूंढ निकालेंगे। जिस तरह की जो स्थिति बनी हुई है, उसके बाद कल केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से गाइडलाइन जारी करी गई है सभी स्टेट्स को कि एसओपी तैयार करी जाए, वॉर प्रिपेयर्डनेस पे काम किया जाए। 7 तारीख को कल बड़ी ड्रिल के दिए गए, जिसमें बत्ती गुल से लेके ये सिविल डिफेंस की भी तैयारी की बात कही गई है। देखो, जिस तरह का हालात है पहलगाम को लेकर, निश्चित रूप से बड़े गंभीर है, और ये आम देश के जो हमारे नागरिक हैं उनको एक तरह से उनमें अवेयरनेस की आवश्यकता जरूरी है बहुत। सर, एक सवाल और है, कुछ समाजवादी पार्टी के नेता हैं लाल बिहारी यादव, उन्होंने पहलगाम घटना पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा है कि ये घटना हुई है या कराई गई है, इसकी जांच होनी चाहिए। तो भैया, समाजवादी पार्टी होते बस कुछ कह नहीं सकते। इनको तो जो है, इनको तो अपनी बुद्धि की शुद्धि करानी चाहिए। बिहारी यादव का बयान आया है, पहलगाम घटना पे उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि ये घटना कराई गई थी या हुई है, ये देखना पड़ेगा। देखिए, ऐसा है, विपक्ष लगातार पहले भी इन्होंने जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई, एयर स्ट्राइक हुई, तो इन लोगों ने सबूत सेना से मांगने का काम किया था। इस तरीके से नॉन सीरियस बातें ये लोग कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी वैसे बातें कर रही है। मुझे लगता है कि पूरी देश की जनता समझ चुकी है, बहुत नॉन सीरियस लोग हैं। और पॉलिटिकल पार्टी के रूप में समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से मतलब इनको माफी मांगनी चाहिए देश के नागरिकों से। पहलगाम घटना के बाद कल केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से एसओपी जारी किया गया कि सभी स्टेट्स को वॉर प्रिपेयर्डनेस पे काम करना है, सिविल डिफेंस से लेके सभी तरह की तैयारी, बत्ती गुल की भी कल उसको लेके उत्तर प्रदेश में भी मॉक ड्रिल होगा। देखिए, देश के नागरिकों को, सेना को, सभी व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त करना एक काम है सरकार का। तो उस क्रम में एक अच्छा काम हो रहा है, ताकि हमारा हर नागरिक उससे जागरूक रहे, उसको पता रहे, हमारी पूरी व्यवस्था चाक चौबंद रहे, ताकि आगे आने वाले समय में जो परिस्थितियां बनती हैं उसका हम मुकाबला डटकर कर सकें। धन्यवाद। मॉकड्रिल कर लेते सर, मॉकड्रिल को लेके कहा गया है केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से कल सभी राज्यों में मॉकड्रिल होगी कि वॉर प्रिपेयर्डनेस पे कितना प्रिपेयर है। देखिए, हमारी सरकार पूरी तरह तैयार है हर प्रकार की परिस्थितियों से निपटने के लिए।